के लिए उन्होंने 9 दिन तक कथा सुनाई। उस गांव में पूरा गांव क्षेत्र आया, लेकिन एक व्यक्ति गांव में इतना व्यस्त था कि एक दिन नहीं आया। महात्मा जी ने कहा, पहले ये बताओ गांव का कौन व्यक्ति ऐसा है कि जिसने कथा नहीं सुनी? कहे महाराज पूरे गांव ने कथा सुनी, एक व्यक्ति कथा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले महाराज उससे फुर्सत नहीं है। क्या करता रहता है? बोले काम लंबा चौड़ा है उसके जीवन में, इसलिए वो काम ही में व्यस्त रहता है, उससे फुर्सत नहीं। महात्मा जी ने कहा मेरा संदेश सुना दो कि भैया काम धाम तो लगा रहेगा, लेकिन एक दिन की ही फुर्सत निकाल लो, 9वां दिन है, उस दिन फुर्सत निकल आए। लोगों ने कहा बोले हम जरूर आएंगे जरूर आएंगे। कथा पूरी हो गई, आया ही नहीं। महात्मा जी ने कहा जिसे फुर्सत नहीं मिल रही थी कह रहा था आऊँगा, आया कि नहीं? कहे महाराज आज तो और ही काम बढ़ गया, उसका फुर्सत है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा हम 2 दिन की कथा और बढ़ा रहे हैं, 9 की जगह 11 दिन की ये देते हैं। उससे कहो 2 दिन में 1 दिन फुर्सत निकाल ले। लोगों से कहा नहीं जरूर आऊँगा, मेरे कारण 2 दिन की कथा बढ़ी, लेकिन वो 2 दिन भी नहीं आया, 11 दिन पूरे हो गए, फुर्सत नहीं मिली। महात्मा जी ने कहा 12वें दिन हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा लगभग 6 बजे निकलने वाले थे, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया। किसका हार्ट फेल हो गया? अरे महाराज उसके बड़े लंबे चौड़े काम धाम थे, बड़ा व्यस्त रहता था। अरे बोले वही जो कथा में नहीं आ पाया। कहे महाराज हाँ वही कथा, फुर्सत ही नहीं थी। महात्मा बोले तो अब क्या बतावें भगवान की क्या लीला है। इतने में गांव वाले, पूरा गांव उसके पीछे पीछे, और उसके लड़के उसको ले जा रहे थे, अंतिम यात्रा जिसको बोलते हैं, उसको ले जा रहे थे स्मशान पर। महात्मा जी बीच रास्ते में ही, उनका यज्ञ स्थल था, उनका पांडाल बना था, उनका प्रवचन स्थल था। महात्मा जी ने खड़े होकर कहा रुको। गांव के लोगों ने कहा कि मुर्दे को रोकना नहीं चाहिए। महात्मा जी ने कहा मैं कह रहा हूं कि इसको रोक दो। लोगों ने कहा कि महात्मा चमत्कारी है, हो सकता है कि प्राण फूंक दे, ताकत है, महात्मा है, इसलिए रोक दो। रोक दिया मुर्दे को। कहे इसको नीचे रख दो। कहे नीचे तभी रखा जाएगा जब कुछ चमत्कार हो। कहे रखो तो। रख दिया लोगों ने। अब महात्मा जी गए सो कान में लग के कुछ कहना शुरू किए। 15 मिनट हो गया। लोगों ने कहा न हिल रहा है न डुल रहा है मुर्दा, अगर कुछ मंत्र में ताकत है तो इसको जगाओ, इससे कुछ बुलवाओ, इसे चलाओ। महात्मा बोले डिस्टर्ब मत करो, हमें अपना काम करने दो, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो फालतू के? लोगों ने कहा हल्ला मत करो, चमत्कार होने ही वाला है। महात्मा डांट रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दमखम तो है ही है। अब महात्मा जो है कान में पता नहीं क्या कहे जाए। 1 घंटा हो गया। लोगों ने कहा 1 घंटे से क्या कर रहे हो? महात्मा जी बोले 11 दिन तक फुर्सत नहीं मिली, आज से फुर्सत मिली, कथा सुना रहे इसको। आज तो फुर्सत मिल गई, आज हम इसको कथा सुना रहे हैं। क्यों? तो कहने का मतलब ये है जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से। ओ कुछ समय सा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसलिए भगवान के कार्य के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए समय निकाला करो। चाहे जितने तुम व्यस्त क्यों ना हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुजारी हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। तो बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक, उत्तर कांड में एक बड़ी प्यारी बात आई सामने। अभी भरत चरित्र पर आधारित चर्चा सुन रहे थे आप। उत्तर कांड में भरत जी महाराज जो है मरने के लिए तैयार हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कोई महात्मा ये घोषणा कर दे कि अब मैं मर रहा हूं, तो ईमानदारी से बताओ जो महात्मा से जुड़े होंगे श्रद्धालु, वो सब पहुंच जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि महाराज मरो मत, महाराज मरो मत, मरो मत, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पूरी अयोध्या भरत जी से कह रही है मरना नहीं है, मरना नहीं है। भरत जी बोले हम तो मरेंगे। अयोध्या वासियों ने कहा क्यों?
इसलिए कि मेरे राम नहीं आए। रहा एक दिन अवधि अधारा, ओ समझत मन दुख भय अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयु, जान कुटिल की धोमोए बिसरायु। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीला। अहै देव में कत जग जायो, प्रभु के कऊ काज न आयो। अहै धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। बार बार लक्ष्मण की याद आ रही है भरत जी को, अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। ये कहते हैं अभागा भरत तू इस संसार में क्यों आया, भगवान के किसी भी कार्य का सहयोगी नहीं बन पाया तू अभागे, अब तुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और तेरे कारण ही भगवान ने अयोध्या छोड़ी। अगर तू अयोध्या से चला जाता या दुनिया से चला जाता तो अभी तक राम जी आ गए होते, लेकिन तेरे कारण नहीं आ रहे हैं। अयोध्यावासी समझा रहे हैं नहीं नहीं भरत ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन भरत जी की समझ में नहीं आ रहा। भरत जी तो राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। यहाँ लंका की कंडीशन क्या है, लंका की कंडीशन, लंका में भगवान राम रो रहे भरत के लिए, अयोध्या में भरत रो रहे राम के लिए, और राम जी रो रहे भरत के लिए। इधर अयोध्यावासी समझा रहे हैं, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं भरत को, उधर हनुमान जी राम जी को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभु रो क्यों रहे आप। राम जी बोले इसलिए बीते अवध जाहूं जो, तो जियत न पावो वीर। और समझत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। भगवान राम ने कहा मुझे भरत की याद आ रही, अगर मैं विलंब से अयोध्या पहुंचूंगा तो भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा, और मैं भरत के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, क्या करूंगा अयोध्या में जाके। हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका में हो आप, अयोध्या में भरत है, तो आप लंका से चलिए ना अयोध्या, जब पहुंच जाएंगे तो भरत क्यों प्राण छोड़ेंगे, आप ही तो विलंब कर रहे हो। भगवान राम ने कहा कि क्या बतावे हनुमान, राक्षसों को मारने में पूरा समय चला गया, राक्षसों को मारने में पूरा समय चला गया। अब मैं अयोध्या जाऊंगा, लंका से अयोध्या, तो कैसे पहुंच पाऊंगा, मुश्किल है, मुश्किल। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मुश्किल नहीं। काहे का मुश्किल, अरे लंका से अयोध्या कितनी दूर है। हनुमान जी बोले बनी रहे दूर, पैदल जाना है, सड़क मार्ग से जाना है, वायुयान से जाना है। अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या आप इस क्षेत्र से अयोध्या जाओ, सड़क मार्ग से जाओ, कम से कम 12 घंटा। कितना लगेगा महंत राम बालक दास जी, लगेगा कि नहीं, 12 घंटा। और आप सीधे यहां से वायुयान से जाएं तो 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट के नहीं, अब वायुयान से 45 मिनट लगेगा। कैसे आप विलंबित हो जाएंगे, समय से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने कहा कि आपको रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से नहीं जाना है, आपको वायुयान से जाना है, वायुयान से। लक्ष्मण जी बोले कहां है वायुयान, वायुयान है कहां। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, जब हम संजीवनी बूटी ला सकते तो वायुयान नहीं ला सकते। क्यों भाई, जब संजीवनी बूटी ला सकते हैं, संकट में संजीवनी बूटी कौन लाया था। लक्ष्मण जी बोले हमें पता ही नहीं। हनुमान जी बोले तुम तो सो रहे थे, राम जी रो रहे थे, हम लाए थे संजीवनी बूटी। अच्छा बोलो लाए थे कि नहीं। हनुमान जी समय से लाए कि नहीं लाए, जब संजीवनी बूटी ला सकते तो वायुयान नहीं ला सकते, और जब संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण के प्राण बचा सकते तो वायुयान ला करके भरत के प्राण नहीं बचा सकते क्या। भगवान राम ने कहा पूरा विश्वास है, निश्चित ला सकते हो, लाओ तो लाओ। और हनुमान जी गए, पुष्पक विमान को इशारा किया, पुष्पक विमान को जैसे इशारा किया तो चला आया वो पुष्पक विमान, उड़ता है ना,
पुष्पक विमान क्या करता है? उड़ता है। पुष्पक विमान को इशारा किया गया